तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो, राम चरणिक राम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर परम श्रद्धे परम श्रद्धा इष्पत्रात स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय शब्द ब्रह्म राम के उपासक प्रचारक अनंत श्री विभूषित जगत गुरु अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही धर्म प्रवर्तक स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन से चरणों में प्रणिपात करते हैं। तदनंतर जिनके चरण रज से यह धरा तीर्थ स्वरूप साधनामयी राममयी, यहाँ का कण कण राममय हुआ, संत जहाँ प्रकट भय सोही तीर्थ धाम को सिद्ध करने वाले तपस्या स्थली, तपस्यामयी तपोमयी बड़ा राम द्वारा चांदपोल जोधपुर के संस्थापक विरक्त त्यागी तपस्वी भजनिक उपाधि से अलंकृत नामनिष्ठ साधनानिष्ठ स्वनाम धन्य श्रद्धेय प्रवर स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पाद पद्मों में वंदन करते हैं। बड़ा ही सुंदर पावन प्रसंग साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 के अंतर्गत अधिक मास के पावन अवसर पर श्री महाराज के वांग्मय स्वरूप अनुभव वाणी जी के अंतर्गत भक्तमाल स्वरूप नाम प्रताप ग्रंथ की दिव्य चर्चा को आप और हम सभी आत्मसात करने की चेष्टा कर रहे हैं। राजा जनक यज्ञ अति कीनो, नव योगेश्वर दर्शन दीनो, राजा मन को संशय बूझे, तुमको भक्ति भेद सब सूझे, प्रभु हमको देह बताई, तुम बिन मन को भरम न आई, और सकल साधन भ्रम नाख्यो, शत शब्द एक राम ही भाख्यो। जो व्यक्ति सारे जगत को भगवान का ही रूप मानता है, सभी में प्रभु का अंश समझ करके ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। समझ करके सभी से आत्मीय व्यवहार करता हो, वही परम भक्त है, वही परम भागवत है। भक्त अहम शून्य होता है, अहम से रहित होता है। अहंकार शून्य होना ही सर्वोपरि भक्ति है। कर्म का अहंकार लेस मात्र भी स्वप्न में भी कभी नहीं दर्शाता हो, वही परम भागवत है। वह अपना प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित करता है,
कितनी सुंदर बात कही है श्री महाराज ने। करे करावे राम जी मैं कुछ करता नहीं, राम चरण जो मैं करूं तो बड़ी चूक मजमाए। करे करने वाले तो परमपिता परमात्मा है, मैं कौन होता हूं? जो भी जीवन में अच्छे कर्म बनते हैं साधकों, कभी भी अपने ऊपर लेने की कोशिश मत करो। सुधरी सौंपे राम को, बिगड़ी अपने शीश। जीवन में काम सुधरता, अच्छा काम होता है, सब परमात्मा ने किया है। जीवन में कुछ गलत काम हुआ है, उसको भगवान पर आरोपित मत करो, भगवान पर दोषारोपण मत करो। ये सब मेरी बुद्धि से हुआ है, मेरी अज्ञानता से हुआ है। इंद्रिय जन्य सुख की कहीं ना कहीं आकांक्षा लालसा रही है, तब मेरे से ऐसा कर्म बना है। इसलिए कहा श्री महाराज ने, सुधरी सौंपे राम को। जो अच्छा काम होता हो, श्री महाराज के चरणों में सौंप दो। करने वाले समाधि जी है, श्री महाराज है। हम कौन होते हैं? बिगड़ी अपने शीश, राम चरण वा दास की, पथ राखे जगदीश। ऐसा जो कर्म को समर्पित करने वाला है भगवान के चरणों में, और भगवान ही सर्वत्र करवाने वाले हैं, यश वही प्रदान कराने वाले हैं, प्रतिष्ठित वही कराने वाले हैं, प्रतिष्ठा वही प्रदान करने वाले, पदवी वही देने वाले हैं। इसलिए कभी भी अपने ऊपर अहंकार मत करो, तुम अहंकार शून्य बनने की चेष्टा करो। वही भागवत धर्म है, वही परम भागवत है। मन वाणी शरीर से जो भी कर्म करो, भगवान को समर्पित कर देना ही सर्वोपरि भक्ति है। यही सरल से सरल और सीधे से सीधा मार्ग है, और इससे बढ़िया कौन सा भागवत धर्म हो सकता है? वास्तविक भक्ति ही एक वृत्ति है, एक चिंतन है, एक जीवन दर्शन है। भक्ति एक जीवन दर्शन है। भागवत मनुष्य की वृत्ति बदलने का मार्ग बताती है। इसलिए भागवत धर्म श्रेष्ठ धर्म है। भक्ति से व्यक्ति की अद्भुत शक्ति आती है। भक्ति से, पाठ पूजा अर्चना से, साधना से, नामोच्चारण से, आर्त भक्ति से जीवन में अध्यात्म शक्ति का संचार होता है। भक्ति से निर्भीकता आती है, भक्ति से निडरता आती है, भक्ति से अभयता प्राप्त होती है। नमो गुरुदेवं कृपा पूर कीनी, नमो आप स्वामी अभय गति दीनी। नमो वीतरागा सुधा नाम पागी, नमो योग ध्यानी समाधि सुलागी। श्री महाराज अपने गुरुदेव के चरणार बिंदों में भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं, प्रभु आपने क्या भक्ति प्रदान करी गुरुदेव, अभय गति प्रदान कर दी है। भक्ति जीवन विकास में सहायक होती है, परमात्मा भक्ति से प्राप्त होते हैं। हे राजन, ये संपूर्ण प्रकृति एवं जीव जगत परमात्मा का ही तो रूप है। जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब परमात्मा का स्वरूप है। जो व्यक्ति संपूर्ण चराचर जगत को प्रभु का ही रूप मानकर उसे भगवत भाव से, अनन्य भाव से प्रणाम करता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरियुग पानी।
वही सच्चा परम भक्त है। ऐसा भक्त प्रभु की प्रीति, प्रेममयी भक्ति तथा संसार की निस्तारता की अनुभूति सब एक साथ प्राप्त करता है। साधकों, ये संसार निसार है, इसमें एक ही सार है, परम तत्व। वो परम तत्व कौन है? भगवत तत्व है। आज संसार में मनुष्य के बीच में जो घृणा, द्वेष, हिंसा और वैर भाव है, उसे भागवत के इस दिव्य संदेश से दूर किया जा सकता है कि सर्वत्र भगवत तत्व ही है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, किसी पद में गाया है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। सज्जनों, जब सब में राम समाया हुआ है, प्रहलाद बड़ी दृढ़ता के साथ में कहता है, पिताजी मुझ में, तुझ में, खड़ग खंभ में कहां नहीं। चराचर जीव में सत्ता यदि किसी की है तो उसी परम तत्व परमात्मा की सत्ता है। जब पूरा संसार प्रभुमय है तो फिर पराया कोई भी नहीं है, कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। प्रेम से ही तो सबको अपना बनाया जा सकता है, घृणा से नहीं बनाया जा सकता है, द्वेष से अपना नहीं बनाया जा सकता है, राग द्वेष वैमनस्यता से दूरियां हो सकती है। पर साधकों, प्रेम एक ऐसा सूत्र है, प्रेम से पराया भी अपना हो सकता है, क्योंकि प्रेम में यह भाव बना रहता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से, सब कुछ भगवान की दया से और सब कुछ भगवान ही समाया हुआ है, सब में भगवान विद्यमान है। ऐसा कोई तत्व नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें ईश्वर का भाव न हो। आत्मा रूप है, परमात्मा के स्वरूप है। ऐसा भाव जागृत होने पर परस्पर विरोध स्वतः ही समाप्त हो जाता है, तिरोहित हो जाएगा। मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निज प्रभुमय देख जगत के ही सन करही विरोध। ऐसी मनस्थिति में, ऐसे चिंतन में सर्वत्र प्रेम एवं सद्भाव का बाहुल्य रहेगा और हर मनुष्य परम शांति की अनुभूति करेगा। इतना कल्याणकारी है ये भागवत धर्म, ये भगवत भक्त धर्म। उत्तम भगवत भक्त के लक्षण बताते हुए योगीश्वर कहते हैं, जो व्यक्ति सर्वत्र भगवत सत्ता देखता है, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। अनुकूलता भी भगवान की कृपा है, प्रतिकूलता में भी शायद हो सकता है भगवान मेरा शुभचिंतक है, हितैषी है। वह भगवत भक्त है, ऐसा स्वीकार करता है। माया के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, माया को पार करने के उपाय बताते हैं। जीव का असली संबंधी परमात्मा है, जैसा कि मैंने कल आपसे कहा। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्, शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्य उपाश्रयामः। तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत गुरुवात्मदेवत्, अमाययानुवृत्त्याः देतुस्येतदात्मा तदात्मो हरिः। परम कल्याण का जिज्ञासु बनो, तुम जिज्ञासु बनो। आत्म
पिपासु बनने की चेष्टा करो। आत्म पिपासु, सच्चे आत्मा को जानने के प्यासे बनो। जो साधक सच्चा प्यासा बनता है वही आत्मा से संबंध जोड़ता है। जिसको प्यास लगती है उसी को पानी पीने की इच्छा होती है। जिसे क्षुधा लगती है उसे भोजन स्मरण हो जाता है, भोजन की थाली के पास चला जाता है। इसलिए गुरुदेव ऐसे जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हो, जिससे वे आश्रित को ठीक ठीक समझा सके, अपने परम गृह को भूल जाता है, वही माया है। इस माया से यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तो किसी सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। सदगुरु ही हमारी भक्ति को समझ सकता है, हमारी भावना को समझ सकता है। सदगुरु हमें भक्ति प्रदान करता है, माया से बचने का साधन बताता है। साधकों, साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है, जिससे शरीर में निरंतर प्रेम के अष्ट सात्विक भाव रोमांच आदि बने ही रहते हैं। स्मरंत स्मरंतायश्च मिथ्यो अघोघहरम हरिम भक्त्या संजातया भक्त्या भृत्युपुलकाम तनु। जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। वो भगवान नारायण के पारायण होकर उस माया को अनायास ही पार पा लेता है। जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है, इस माया से बचना बहुत कठिन है, पर जिस पर भगवान गुरु की कृपा हो, गुरु का वरदहस्त हो और भक्ति की पराकाष्ठा। राजा निमि के कर्म योग के संबंध में जिज्ञासा करने पर आविर्होत्र ने भगवत सेवा पूजा रूप कर्म को परम कल्याणदायक बताया है। या सुहृदय ग्रंथिम निर्जिहिर्षु परमात्मनः विधिनोपचरेद देवं तंत्रो त्यक्तेन च केशवम। जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरी ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि में और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, मैं और मेरे की ग्रंथि खुल जाए, मैं और मेरे का भाव, ये ग्रंथि जन्म जन्मांतरों से खुल जाए। कैसे खुल सकती है साधकों, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जो वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे, आराधना विधि का संकेत करते हुए कहते हैं भागवत, सांगोपांगम सपार्षदम ताम ताम मूर्ति स्वमंत्रतः पाद्यार्धयात् मनीयाते स्नानवासो विभूषणे गंधमाल्याक्षत स्नवद्धि धूप दीपोपहार के सांग संपूजय विधिवतः स्तवे स्तुत्वया नमिद्वर हरिम। अपने अपने उपास्य देव के विग्रह के हृदय आदि अंग, आयुध आदि उपांग और पार्षदों के सहित मूल मंत्र द्वारा पात्र अधर्य आचमन मधुपर्क स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प अक्षत तिलक अलंकार
मैं अन्यथा नहीं। नाक्ष तेरे अर्चयित विष्णु अर्थात दधि अक्षत के तिलक और माला धूप दीप नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करे, फिर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके सब परिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करे। ऐसा करने से वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है, निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। अचिरान मुचते ही स, मुक्त हो जाता है। साधकों, पिपलायन जी ने भगवत स्वरूप का निरूपण करते हुए भगवत भक्ति का बड़ा ही सुंदर विवेचन किया है। क्या कहा है? यरयब्ज नाभ चरणे क्षणः योरु भक्तया चेतो मलानि विधिमेद गुण कर्म जानी तस्मिन् विशुद्धः उपलभ्यतः आत्मतत्त्वं साक्षात् यथां दृशो सवित्री प्रकाशः। जब भगवान कमल नाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति की अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मनों को जला डालती है। मल के चित्त पर जितना मल है, चित्त पर जितनी वासना है, मनोमालिन्य भाव जो हो गया है, उसको जलाकर राख कर देती है भक्ति। जब चित्त शुद्ध हो जाता है, तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। निज स्वरूप निरखे नहीं जबलग राम पुकार, राम चरण घर क्यों लहे जो पंथ में बैठे हार। जैसे नेत्रों के निर्विकार होने से सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। किसी अंधे व्यक्ति से कहे कि वो अंधे सूर्य देवता है, क्या वह कभी सूर्य को स्वीकार कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वह अंधा है। सूर्य के बारे में कितना ही लंबा चढ़ा उपदेश दे देवे, फिर भी अंधा व्यक्ति जो है सूर्य होने को स्वीकार नहीं करता है। यदि उस अंधे व्यक्ति को दो चार जने किसी विद्वान पुरुष के पास में ले गए और उससे कहा कि ऐसा उपदेश दो, ऐसा उपदेश दो, ऐसा उपदेश दो कि इस उपदेश से यह स्वीकार कर ले कि सूर्य देवता है, वो विद्वान कहने लगा इसे उपदेश की आवश्यकता नहीं, उपचार की आवश्यकता है। यदि इसको आंख मिल जाए, दृष्टि मिल जाए, तो दृष्टि से स्वतः स्वीकार कर लेता है यदि इस जगत में कुछ है तो केवल और केवल सूर्य है जो प्रकाश देता है। फिर उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वीकार कर लेता है। ऐसे ही जो आत्म जिज्ञासु, जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है, चित्त मलिनता के कारण आत्म स्वरूप का उसे बोध नहीं होता है, और जब उसे आत्म स्वरूप का बोध नहीं होता है, भक्ति के द्वारा चित्त शुद्धि हो जाती है, आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, तब वह स्वयं कहने लगता है मैं स्वरूप का दर्शन कर रहा हूं, ये रूप नश्वर है। रूप की नश्वरता का बोध स्वतः हो जाता है और आत्म स्वरूप का बोध जागृत हो जाता है। कस्त्वं को हम कोत आयात को में जननी को में तातः की अनुभूति हो जाती है, अनुभूति हो जाती है। श्री महाराज ने कितना सुंदर भाव कहा है, निज स्वरूप निरखे नहीं जबलग राम पुकार, राम चरण घर क्यों लहे जो पंथ में बैठे हार।
निज स्वरूप का बोध। पत्थर मील के पत्थर को पकड़ करके कहता है बस 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 मंजिल आ गई। इस पर लिखा हुआ है कि जैसलमेर 290 किलोमीटर है, मैं मील के पत्थर को पकड़ लूंगा तो मैं जैसलमेर पहुंच जाऊंगा। असंभव। किसी भी गांव में जाने के लिए, किसी भी शहर में जाने के लिए मील के पत्थर को पकड़ने की जरूरत नहीं है। मील का पत्थर तो तुम्हें इंगित कर रहा है अभी तुम्हें इतना किलोमीटर चलना शेष रहा है, तभी तो मंजिल तक पहुंच पाओगे। चित्त शुद्धि का उपाय किया नहीं, भक्ति करी नहीं, माया के बंधनों से मुक्त होने का प्रयास तुमने किया नहीं, परमात्मा तत्व का तुम्हें गुरु की सन्निधि में बैठकर के बोध हुआ नहीं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे आत्मस्वरूप हो गया, आत्मस्वरूप का बोध हो गया। इसलिए साक्षात पिपलायन मुनि कहते हैं तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्म तत्वं साक्षात यथामल अमल दृशो सवित्री प्रकाश। जब चित्त शुद्ध हो जाता है, स्वतः से शुद्ध हो जाता है। भक्तिम कुर्वन्तिम दृढ़ाम, दृढ़ पूर्वक जो भक्ति करता है, दृढ़ पूर्वक भक्ति करता है, निश्चित रूप से दृढ़ भक्ति के माध्यम से आत्म स्वरूप का उसे बोध हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है। रोज झाड़ू निकालो, रोज झाड़ू निकालो। रोज झाड़ू निकालने से आंगन स्वच्छ रहता है, रोज पोछा लगाने से आंगन जो है जगमगाहट रहती है। रोज वस्त्रों को धोने से, धुलने से वस्त्र चमचमा जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। स्नान करने से शरीर चमक उठता है। ऐसे ही शरीर की शुद्धि स्नान से है, वस्त्र की शुद्धि धोने से है, धन की शुद्धि दान करने से है, तो मन और चित्त की शुद्धि भजन करने से है। भजन बिना छूटे नहीं राम चरण भव पास, जे चाहे दीदार को तो रटिए श्वासो श्वास। श्वास श्वास नाम का जो निरंतर अचप्पा जाप करता है, ररंकार की ध्वनि में रत हो जाता है साधकों, वह परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। विविध अवतारों के बारे में पूछा गया, तब द्रोमिल नाम की योगेश्वर ने कहा भगवान अनंत है, उनके गुण भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गुण भी अनंत है, अनंत गुण है, अनंत रूप रूपाय। ऐसा नहीं कि बिनु पद चले सुनहि बिनु काना, वह केवल बिना पांव के चलता है, बिना आंख के देखता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के देता है। ऐसा मत कहो कि उस परम तत्व के पास में आंख है ही नहीं, कान है ही नहीं, वो तो बिना आंख कान वाला है, बिना नाक वाला है, बिना मुख वाला है, बिना हाथ पांव वाला है। ना 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 ना, हजारों 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 उसके पांव है, हजारों हजारों उसके चरण है, हजारों उसके हाथ है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों उसकी आंखें हैं। अनंत रूप रूपा है, अनंत रूप ही रूप है, अनंत गुण है। यह सोचता है मैं उनके गुणों को गिन लूंगा, वो मूर्ख है, वो बालक है, कभी भी उनके गुणों को गिन नहीं सकता। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार
पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों को कोई किसी प्रकार पार नहीं पा सकता है, गिन नहीं सकता है। अनंत गुण है, अनंत लीला है। युवानंतस्य गुणनंतानुकर्ममिष्य न तु बाल बुद्धि रजंसी भूमेर गणयेत कदंचित काले नेवाखिल शक्ति धामना। महाराज, ऐसा नव योगेश्वर राजा निमि को ज्ञान देकर एक एक प्रश्न का समाधान बता करके जो है जीवन को धन्य करते हैं। और जब नव योगेश्वरों का जीवन धन्य होता है तो जीवन सार्थक हो जाता है। और जब जीवन सार्थक हो जाता है तो साधकों, कहने का अभिप्राय है, जो साधक परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, उस परम तत्व की प्राप्ति के बाद मैं पुनः तुम्हें सार गर्भित बात बताता हूं, नव योगेश्वरों का संवाद पुनः सुन लीजिए। कवि से प्रश्न किया, इस क्षण भंगुर शरीर का सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग करने का क्या उपाय है? भगवत आराधना के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। हरि से प्रश्न किया, भगवत भक्तों के क्या लक्षण है तथा वे कितने प्रकार के? तब हरि नाम के योगेश्वर कहते हैं, उत्तम, मध्यम और प्राकृत भेद से 3 प्रकार है। सर्वभूत प्राणियों में सम दर्शन, ईश्वर प्रेम, ईश्वर भक्तों से प्रेम, मूर्खों पर कृपा, और शत्रुओं में त्याग बुद्धि। मात्र भगवान में ही भगवत भावना, अन्यों के प्रति नहीं। बस यही भगवत भक्तों के सर्वत्र लक्षण है। तीसरा प्रश्न पूछा, भगवान की माया क्या है? तब उन्होंने उत्तर दिया, अंतरिक्ष ने भगवान आपकी माया के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं। जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब माया है। माया जो नहीं है फिर भी हमको विचलित करती है, आकर्षित करती है, उसी का नाम माया है, जो नहीं है। साधकों, प्रबुद्ध से पूछा, अजितेंद्रिय पुरुष दुर्दया माया से कैसे बच सकता है? तब प्रबुद्ध कहते हैं, जिज्ञासु भाव संतरणार्थ क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण ग्रहण करके वीतरागता का जो पाठ पढ़ते हैं, सर्वभूत प्राणियों से सुहृदयता, तन मन से जो पवित्रता है, सहनशीलता है, जिसमें सहनशीलता, विल पावर, जिसमें तन मन से पवित्रता है, यथार्थ भाषण और वेदांत ग्रंथों का जो स्वाध्याय करता है, ब्रह्मचर्य पालन करता है, अहिंसा जीवन में स्थान देता है, सुख दुख में समदृष्टा का भाव रखता हो, एकांत सेवी आदि सद्गुणों की उत्तरोत्तर अपने आप में वृद्धि करता है, बस यही माया से बचने का उपाय है। पिपलायन से पूछा राजा निमि ने, परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करे। तब उन्होंने उत्तर दिया, सृष्टि स्थिति प्रलय इन तीनों कारण, जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी, इंद्रिय शरीर प्राण आदि सर्व जिसकी सत्ता से समर्थ भान है, वही साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है, उससे बढ़कर कोई नहीं।
आविर्होत्र से प्रश्न किया, कर्म योग का वर्णन करने की कृपा करें। तब आविर्होत्र नाम के योगी ने कहा, कर्म अकर्म विकर्म यह वेदवाद है, लौकिकवाद नहीं है। शरीर इंद्रियां आदि व्यापार जन्म कर्म ही कर्म कहलाते हैं। शरीर इंद्रिय आदि व्यापार रहित कर्म अकर्म कहलाते हैं। निषिद्ध व्यापार जन्म कर्म ही विकर्म कहलाते हैं। इसी को वेदवाद कहते हैं। गहना कर्मणो गति, गहना कर्मणो गति। भागवत के 10वें स्कंद के 24वें अध्याय में गोवर्धन प्रसंग के दौरान भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गहनो कर्मणा गति। सप्तम योगी से पूछा, दुर्मिल से पूछा, परम ब्रह्म परमात्मा भिन्न भिन्न अवतार ग्रहण करके भिन्न भिन्न लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं तथा उनके रहस्यों का वर्णन करो। असीम है, असंख्य है, अनंत अवतार है। गुणों वाले परमात्मा के गुणों की गणना करने वाला प्राणी बाल बुद्धि कहलाता है। अतः इस संबंध में बस इतना ही समझना चाहिए, संपूर्ण सद्गुणों का अस्तित्व ही परमात्मा में होने से है, अन्यथा वे निर्जीव हो जाएंगे। क्योंकि अन्य किसी में भी संपूर्ण गुणों की उपलब्धि होना सर्वथा असंभव है, यह समझना का आवश्यकता है। अष्टम योगी से पूछा, यानी कि चमस मुनि से पूछा, कामना पुरित मायानुरागी मनुष्यों की निष्ठा क्या है, उन्हें कौन से लोक की प्राप्ति होती है? तो उन्होंने उत्तर दिया, मनुष्यों की निष्ठा प्रवृत्ति प्राय 3 चीजों में मुख्यतः देखी जाती है। मैथुन, मांस और मदिरा, इन तीनों में देखी जाती है। मैथुन पुत्रोत्पत्ति के निमित्त मनुष्य स्मृति आदि में के अनुसार ही ग्राह्य है, किंतु मौज शोक के लिए अग्राह्य है। समझने की चेष्टा करो। मैथुन केवल वंश वृद्धि के लिए है, ताकि हमारी वंशानुत्पत्ति चलती रहे, मौज शोक के लिए नहीं है। देवता के सामने पशु की बलि देना और मार करके मांस खाना यह अग्राह्य है। देवता के सामने, देवता की प्रीति के लिए उसके समक्ष उसका समर्पण ही ग्राह्य है। देवता किस रीति से प्रसन्न होते हैं? केवल किसी की बलि देकर के मांस सेवन करना, यह कोई देवता इससे प्रीति नहीं होती, देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, ये अग्राह्य है। साधकों, मात्र देवता की प्रीति के लिए उसके समक्ष उसका समर्पण ही ग्राह्य है। मदिरा की गंध मात्र नासिका से ग्रहण करना ही विषम परिस्थितियों में ग्राह्य है। पीना अथवा गंध ग्रहण करना सर्वथा वर्जनीय है, वर्जनीय है। अंतिम योगी, नव योगेश्वरों में अंतिम योगी कर भाजन से प्रश्न किया, भगवान किस किस समय कौन कौन से वर्णों को धारण करते हैं, प्राणियों से किस विधि से पूजते हैं? उत्तर दिया, परम ब्रह्म परमात्मा सत्व त्रेता द्वापर कलयुग में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोजनों से भिन्न भिन्न अवतार ग्रहण करते हैं। अंत में सभी प्राणियों, सभी योगियों ने समवेत स्वर में कहा, आपके प्रश्नों और हमारे उत्तरों का सार तत्व राम नाम ही है। राम नाम से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। उस राम नाम का अंगीकार करना, उस राम नाम को अपने जीवन में आत्मसात करना, अहर्निश राम नाम का ही जप करते रहना, स्मरण करना चाहिए। व्यर्थ ही अन्य कार्यों में अपने आप को कभी उलझना नहीं चाहिए। और सकल साधन भ्रम नाख्यो, सत्य शब्द एक राम ही भाख्यो। नव योगेश्वरों का सिद्धांत व्यक्त करते हुए
भाव व्यक्त कर रहे हैं। श्री महाराज फरमा रहे हैं कि सत्य शब्द केवल और केवल राम नाम ही है। राम नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। साधकों, राम नाम को अपने जीवन में अंगीकार करो। राजा जनक यज्ञ अति कीनो, नव योगेश्वर दर्शन दीनो। राजा मन को संशय बूझे, तुमको भक्ति भेद सब सूझे। प्रभु हमको देह बताई, तुम बिन मन को भरम न जाई। नव योगेश्वरों ने 9 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देकर के राजा के संशय को दूर किया और ब्रह्म दूर हुआ और कहा अंत में, और सकल साधन ब्रह्म नाख्यो, सत्य शब्द एक राम ही भाख्यो। राम नाम ही सबसे श्रेष्ठ साधन है, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। राम कहो रे बावरे, जन्म अमोलक जाय, मति भूलो धन धाम में जासी सब छिटकाए, सब छिटकाए। ऐसा ये महामंत्र है। इस महामंत्र का निरंतर जप करना चाहिए, नाम का आश्रय लेना चाहिए, नाम के प्रति विश्वास करना चाहिए, नाम के प्रति श्रद्धा रख करके नाम में निष्ठा पूर्वक जो है नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। भज रे मन राम निरंजन को, भज रे मन राम निरंजन को। जन्म मरण दुख भंजन को, जन्म मरण दुख भंजन को, जन्म मरण दुख भंजन को, जन्म मरण दुख भंजन को। भज रे मन राम निरंजन को, भज रे मन राम निरंजन को। अर्ध नाम सिल सायर पाट्यो, अर्ध नाम सिल सायर पाट्यो। रामचंद्र दल तारण को, रामचंद्र दल तारण को। भज रे मन राम निरंजन को, भज रे मन राम निरंजन को। जल बूढ़त गज के फंद काटे, जल बूढ़त गज के फंद काटे। अजामेल अघ जारण को, अजामेल अघ जारण को। भज रे मन राम निरंजन को, भज रे मन राम नि। राम कहत गणे का निस्तारी, राम कहत गणे का निस्तारी। योग योग अधमयो धारण को, योग योग अधमयो धारण को। भज रे मन राम निरंजन को, भज रे मन
ऊंच नीच की भ्रांति न राखे, ऊंच नीच की भ्रांति न राखे, शरणा की प्रतिपालन को, शरणा की प्रतिपालन को, भज रे मन राम निरंजन को, भज रे मन राम निरंजन को। राम चरण हरि ऐसे धीरघ, राम चरण हरि ऐसे धीरघ, अवगुण गुना निवारण को, अवगुण गुना निवारण को, भज रे मन राम निरंजन को, भज रे मन राम निरंजन को, भज रे मन राम निरंजन। जन्म मरण दुख भांजन को, 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 भज रे मन राम निरंजन को, भज रे मन राम निरंजन। साधकों, नव योगेश्वरों ने बड़ा ही सुंदर भाव राजा निमि के संशय को दूर करके, संदेह दूर करके निवारण किया और यही सबसे बड़ा साधन बताया। नाम ही सबसे श्रेष्ठ साधन है। नाम के प्रति निष्ठा हो, नाम के प्रति प्रेम हो। राम नाम सत्य है, आगे गए सुगत है। बस राम नाम ही सार है। ऐसा राम नाम तत्व का हमें यहाँ बोध बताया। आगे किस तरह से जो है नाम प्रताप ग्रंथ में नरप परीक्षित भयो परायण, सुखदेव सुशब्द पिछायन, बड़ा ही सुंदर पावन प्रसंग हम कल श्रवण कराएंगे। तो आज हमारे दिलीप जी सांखला रामदारे के बहुत ही प्रेमी हैं, पड़ोसी हैं, जिनके द्वारा जो है खड़े रह करके इस पूरे रामदारे के निर्माण में ये नींव के पत्थर हैं। ऐसे नींव के पत्थर मैं हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूँ। आज इनके प्रसादी का, संतों के प्रसादी का अंजल है, समाधि जी के प्रति समर्पित है। सूरत के भाई जयेश भाई, डोली बहन और सवेरे की रसोई जो है परशुराम बछियात परिवार। कल सवेरे की प्रसादी थी हमारे जगदीशी ललिता देवी त्रिवेदी, उनकी तरफ से प्रसादी थी। कल शाम को अशोक भाई महात्मा, नगिनदास महात्मा परिवार, और आज सवेरे जो है परशुराम बछियात और अभी जो है जयेश भाई डोली बहन की तरफ से प्रसादी का कार्यक्रम है। और ये दिलीप जी सांखला जो यहाँ अधिक मास के अंतर्गत सबको ये प्रसादी का कार्यक्रम का जो अवसर दिया है। मैंने सुना है कि दिलीप जी सांखला जी का आज जन्मदिन है। मैं रामदारा परिवार की ओर से एक बधाई और देता हूँ। जन्मदिन तो है ही, साथ ही श्री बड़ा रामदारा ट्रस्ट के ये नवोदित ट्रस्टी बने हैं। एक बार ताली बजा करके दिलीप जी सांखला जी का हृदय से सम्मान करते हैं। अभी श्री बड़ा रामदारा ट्रस्ट में नए ट्रस्टियों को लिया गया है, जिसमें मुझे भी लिया गया है। और दिलीप जी सांखला, सुरेश जी अग्रवाल, महेश जी सारड़ा, विनोद जी गुप्ता, सुखराम दास जी कदमखंडी, दयाल दास जी फलोदी आदि का नाम जो है हमारे संत भगत राम जी जो पहले के ट्रस्टी हैं, पुखरा जी गुप्ता,
दीर्घराम जी, ये सब पहले के ट्रस्टी हैं। इन्होंने जो है इन नए ट्रस्टियों को लेकर के जो है इस ट्रस्ट को मजबूत किया है। मैं हृदय से सभी का साधुवाद सींचते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम 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 राम।